अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फैक्टराइज करने हैं। मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई थी कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सब क्वेश्चंस के अंदर फैक्टराइज, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, ये सारे वर्ड्स यूज़ होते जाएंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 इज x4 + 4y4। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आप कहेंगे कि इस किस्म के क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 में हमने किए थे, लेकिन a² b² बन तो रहा था, लेकिन बीच में जो साइन थी वो माइनस की थी, तो हम a + b और a - b में उसको कंप्लीट स्क्वायर, उसको फैक्टर्स को क्लोज कर रहे थे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है a² + b²। रूल जो न्यू रूल है इसका, अब जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि आपने सबसे पहले देखना है कि क्या इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है। नहीं, कॉमन नहीं निकल रहा। सेकंड हमने चेक किया था a + b² या a - b², वो भी इसमें नहीं बन रहा क्योंकि टू टर्म्स है। जो करीब करीब चीज़ नज़र आ रही थी वो ये थी कि a² - b² इस पे लग सकता है, लेकिन बीच में साइन प्लस किए तो वो भी नहीं लगेगा। अब हम नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट रूल जो है वो है जब आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों प्लस के साथ हों और दोनों कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर हों, तब कौन सा फॉर्मूला लगता है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, सॉल्यूशन की हेडिंग दें। अब इसको a² + 2y² का होल स्क्वायर। सबसे पहले तो आपने क्या किया, a² + b² इसको प्रॉपर बना लिया। अब माइनस का साइन होता तो हम a + b, a - b में इसको ब्रेक कर देते, लेकिन यहाँ पर जो है वो माइनस नहीं। तो न्यू जो फॉर्मूला है वो ये है कि अगर आपके पास टू टर्म्स हो, मीन्स के बायनोमियल टू टर्म्स हो और आपके पास दोनों के कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर्स हों और बीच में साइन हो प्लस की, तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। तब आपके पास जो फॉर्मूला है वो होता है ऐड। अब यहाँ पर एक चीज़ तो देख लें कि a² + b², थोड़ा सा मैं फॉर्मूले को लिख दूं पहले ताकि आपको देख के ही समझ आ जाए। a² प्लस, थोड़ा सा और जगह देते हैं, a² + b² इज इक्वल्स टू a ± b का होल स्क्वायर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये a² बीच में सर ने ना +2ab दिया ना -2ab दिया, लेकिन फॉर्मूला a + b या a - b होल स्क्वायर का बना दिया। तो यही आपको चीज़ समझानी है, यही चीज़ आपको नोट करवानी है कि अगर मैं क्वेश्चन के अंदर 2ab जो सेंटर टर्म है, जिसे आप 2ab भी कह सकते हैं, मिडिल टर्म भी कह सकते हैं, सेंटर टर्म भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में मिडिल टर्म है ही नहीं, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे, इससे पहले कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें हम 2ab ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। यहाँ पर तो बीच में ट्राइनोमियल ये है ही नहीं, टू टर्म्स हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जगह छोड़ी कि अगर यहाँ पर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2ab मीन्स के सेंटर में एक टर्म अपनी मर्जी से ऐड कर दें जो 2ab हो, तो क्या क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल हम अगर 2ab ऐड कर रहे हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। चलें करके देखते हैं। a² + 2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू आपके पास a नहीं, यहाँ पर पहले मैंने फॉर्मूला कंप्लीट कर देता हूँ। a² + 2ab। अच्छा, a² + 2ab का फॉर्मूला क्यों लगेगा, क्योंकि आपको पता है आपके पास a + b होल स्क्वायर है। अब प्लस का लगेगा फॉर्मूला या माइनस का, वो भी मैं आगे आपको डिस्कस करता हूँ। पहले मैं कंप्लीट कर लूँ ज़रा फॉर्मूला। ये हो जाएगा a² + 2, a की वैल्यू x², b की वैल्यू 2y, a² 2y², a² + 2ab + b²। अब यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने अपनी तरफ से 2ab को ऐड किया, मिडिल टर्म को ऐड किया, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2x² 2y²। ये चीज़ आपने यहाँ देख लें, इसमें इस इक्वेशन में आपने ये इस एक्सप्रेशन में आपने पुट भी कर दी।
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल आपने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में एक मिडिल टर्म जो कि 2ab थी ऐड कर दी। अगर आपने ऐड किए तो फिर आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। चले आए आप यहाँ पर, इसके साथ साथ सब्ट्रैक्ट 2ab, जो चीज़ आपने ऐड की थी वही चीज़ आपने सब्ट्रैक्ट भी कर दी। अब आपका क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये ज़रूरी है कि यहीं पर प्लस साइन हो? अगर एक चीज़ ऐड हो रही है सब्ट्रैक्ट हो रही है तो मैं यहाँ पर भी तो माइनस साइन ले सकता था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता, और यहाँ पर जो प्लस है वो माइनस में हो जाता। कॉन्सेप्ट तो एक ये भी है कि ज़रूरी है कि हमें फर्स्ट जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है वो प्लस का ही लगे, क्योंकि मैंने ऊपर ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर दोनों लिखे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि ऐसे क्वेश्चंस में लाजमन जो स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा वो ए प्लस बी होल स्क्वायर का ही लगेगा। क्यों लगेगा इसका आंसर मैं जब आपको इसको सॉल्व कर दूंगा, इसको कंप्लीट स्क्वायर में बना दूंगा, फिर आपको मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर माइनस 2xy का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर याद आ रहा है, कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह आपने किए थे। क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 के कुछ पार्ट्स थे जो लास्ट के पार्ट्स थे, उसमें हमने ये किया था। देखिए ए स्क्वायर, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दो चीज़ें आपके पास बन गई। अब अगर यहाँ पर साइन होता प्लस का, ठीक है, आपने यहाँ पर साइन ले लिया माइनस का, तो ये बन जाता एक्स स्क्वायर माइनस 2y होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट स्क्वायर बन गया। लेकिन जो नेक्स्ट आपके पास है वो यहाँ पर क्या होता, प्लस 2x का होल स्क्वायर। अब आप मुझे खुद बताएं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला है? फिर वही चीज़ बन जाती, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर आप क्या करते, फिर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते, फिर बनाते। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है। इसी फॉर्मूले को तो हमें जो है ना चेंज करने के लिए हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था। तो अगर यहाँ पर माइनस का लगेगा तो आप देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी। ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। जो आपके पास न्यू बुक आई है, न्यू बुक में जो फर्स्ट जो एडिशन आया था, जो आप लोगों ने आपकी जो एक्स मैट्रिक है वो अभी जो जिन्होंने वो बुक पढ़ी थी, अब तो आप लोग जो सेकंड बैच है न्यू बुक के अकॉर्डिंग, तो जो वो भी आपके पास टेस्ट एडिशन ही है, लेकिन उसमें जो फैक्टराइज के चैप्टर है उसमें बहुत से क्वेश्चंस और बहुत से प्लस माइनस की और मिस्टेक्स को ओवरकम करने की कोशिश की है। तो मैं जो एक्सरसाइजेस करवा रहा हूँ, जो आपकी अब न्यू बुक आई जो अभी एडिशन छपा है, अभी जो एडिशन प्रिंट हुआ है उस एडिशन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो पार्ट 2 देखते हैं। तो पार्ट 2 इज 36x स्क्वायर z स्क्वायर, 36 x4 z4 माइनस प्लस 9y4, 36x4 z4 प्लस 9y4। बिल्कुल आपने देख लिया, फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों आपके पास क्या है, कंप्लीट स्क्वायर बनेंगे। सॉल्यूशन आपने लिखा जी 6x स्क्वायर z स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देख लें, 6 6 ज़ा 36, x 2 2 ज़ा 4, z 2 2 ज़ा 4 प्लस 9 है, 9 पर फैक्टर स्क्वायर किसका है 3 का, और y4 को ब्रेक कर देंगे स्क्वायर में और देन होल स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9, y 2 2 ज़ा 4, ये आपके पास आ गया। अब आपको पता है आपने यहाँ पर क्या यूज़ करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड
एंड सब्ट्रैक्ट। अब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 2ab, 2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 6x स्क्वायर z स्क्वायर और सेकंड ब्रैकेट आपके पास 3y होल स्क्वायर। ये आपने क्या कर लिया, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब क्वेश्चन को नेक्स्ट साइड पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाते हैं जी। 6x स्क्वायर z स्क्वायर, ये आ गया a स्क्वायर, ऐड करें प्लस 2a b 3y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपने ये चीज़ क्या कर दी, ये तो ऐड कर दी। अब इसी तरह आपने यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट भी करना है, -2 6x स्क्वायर z स्क्वायर एंड 3y स्क्वायर। जो चीज़ आपने ऐड की वो सब्ट्रैक्ट भी कर दी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर। a प्लस b होल स्क्वायर, a प्लस b 3y स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2 6 12, 12 3 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 36 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपने लिख दिया। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, पहले उसको उस तरह बना लेते हैं फिर करते हैं। 6x स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी, -6xy z का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिख दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी and the second bracket is a minus b. So according to the formula 6x square z square plus 3y square, this will a and b is plus 6xy z or z. So first bracket and the second bracket is a minus b, so a is 6x square z square plus 3y square. This whole bracket, this both terms will belongs to a and then minus 6xy z or z up here. Now this is your required answer. ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन पार्ट 3, part 3 is (4t4 plus 625). सेम एज प्रीवियस, पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनाते हैं, 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 125, नहीं 25 का 25, 25 ज़ा 620, एक भी चेक भी कर लेते हैं, 25 इंटू 25 625, ठीक है। तो 25 आ गया आपके पास, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम आपने क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, यही चीज़ ऐड की है तो यही चीज़ आप माइनस भी कर देंगे, 2 अगर आप चाहें तो जैसे ये स्टेप है, हमने
पहले स्टेप में इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया, दूसरे में लिखा। आप पहले स्टेप में लिख के डायरेक्ट मैंने किया, यहाँ पर आप तेरे दोस्त में मैंने लिख देता हूँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2t स्क्वायर एंड 25। ये चीज़ आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट की है। ए स्क्वायर यहाँ फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर। सो a 2t स्क्वायर प्लस b 25 a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2 to the 4 425 ज़ा 100 t स्क्वायर। ये आपके पास आ गया। अब इसको आप पहले a स्क्वायर b स्क्वायर बना लें 2t स्क्वायर प्लस 25, ये तो पहले से बना हुआ है a स्क्वायर, देन 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 10 का, 10t होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अब यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। जी a 2t स्क्वायर प्लस 25 a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। तो दिस इज़ योर, ये आपके पास आंसर आ गया। बिल्कुल सेम उन्हीं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ, एक क्वेश्चन मैंने डिटेल में इसीलिए समझाया ताकि बाकी जो एक पार्ट इसलिए डिटेल से समझाया ताकि आप बाकी पार्ट्स को ईजिली कर सकें और प्रैक्टिस करें। अब आप इस तरीके से किया करें, आपने वीडियो लगा दी, आपने सामने वीडियो लगाया, वीडियो लगाने के बाद आपने उसको ऑन कर दिया, अब आप सुनते जाएं और उसके साथ साथ अपनी जो रफ़ कॉपी है या फेयर रजिस्टर है या रफ़ रजिस्टर कोई भी चीज़ है, आप उस पर कॉपी हैं, पेजेस हैं, शीट्स हैं, उस पर लिखना शुरू करें। एक क्वेश्चन को पहले कंसंट्रेशन से देख लें, प्रॉपर कंसंट्रेशन से देखें, उसके बाद वीडियो को चलने दें, आप अपने वर्किंग करते रहें। इससे क्या होगा, अगर आपके पास लेट सपोज अभी हमारे आपके जहन में ये है कि क्वेश्चन जो है आपका एक जो है सेम है, बाकी जो है चेंज है। अब जहाँ पे लेट सपोज ये क्वेश्चन पार्ट 3 है ना, ये चेंज हुई था, तो आप सुन रहे होंगे, आप क्वेश्चन को कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। जैसे ही आप सुनेंगे, मैं ये कह दूं यहाँ पर एक न्यू ट्रिक लग रही है, न्यू फॉर्मूला, आप फ़ौरन वहाँ पर फिर उस क्वेश्चन को कंसंट्रेशन से देखें, फिर उससे मिलते जुलते क्वेश्चन हो जाएंगे। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करते भी रहें ताकि आपको सारी वीडियो भी नज़र आ जाए, प्रॉपर आप देख लें और उसके साथ साथ आप क्वेश्चन को भी कर लें। जस्ट लास्ट क्वेश्चन इज 4t4 + 1 पार्ट 4 4t4 + 1। अब यहाँ पर आपने क्या किया, सिंपली आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएं। फॉर्मूला लगाने से पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। 2 सॉल्यूशन की हेडिंग यहाँ पर भी नहीं डाली, यहाँ पर भी डाल दें, ठीक है, और यहाँ पर भी पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दें। सॉल्यूशन 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का भी होल स्क्वायर। अगर आप क्वेश्चन पे फोकस करें, 1 का स्क्वायर ले लें, क्यूब ले लें, 1 1 ही होता है। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। जो आपने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 2ab, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2ab। अब यहाँ पर आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दें। मैं यहाँ से ना थोड़ी सी जगह ये ले लेता हूँ ताकि क्वेश्चन इसमें प्रॉपर आ जाए। इतने में हमारा क्वेश्चन सही से आ जाएगा। 2 लाइन जो है ना सब्ट्रैक्ट वाली वो पूरी आ जाएंगी। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरह आपने क्या करना, माइनस भी करना है, -2ab। क्या फॉर्मूला लगाया आपने यहाँ पर, फॉर्मूला लिख दें। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर।
सो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 4t स्क्वायर 4t स्क्वायर लग गया। अब अगेन आप इसको क्या करें, थोड़ा सा क्वेश्चन पहले बना लें। 2t स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2t का होल स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 t 1 2 ज़ा 2। क्या फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर भी सेम उसी तरह, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये बना हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड देन ए माइनस बी। तो ए क्या हो जाएगा आपके पास 2t स्क्वायर प्लस 1 ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट इज ए माइनस बी। सो स्टूडेंट दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ये भी आपके पास रिक्वायर्ड जो आंसर आपको चाहिए था वो आ गया। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, वही आपने फैक्टर्स बनाने। क्वेश्चन को देखें, आपके पास ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है, मीन्स कि अब सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि क्या इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है। आपने क्वेश्चन को एक नज़र देखा और कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर। मिडिल टर्म प्लस के साथ है तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन सिर्फ हमें ये नहीं देखना होता मिडिल टर्म प्लस के साथ है या माइनस के साथ, हमें ये देखना होता है कि क्या फर्स्ट और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है। तो x तो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, x का होल स्क्वायर लेंगे a स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है b 10 इज़ नॉट परफेक्ट, 10 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पहला तो ये। और दूसरा अगर देखें तो मैंने आपको ये भी बताया था फर्स्ट और लास्ट टर्म के साथ प्लस की साइन होगी, तो इसमें लास्ट टर्म मीन्स कि जो b स्क्वायर बनना था उसके साथ ना साइन प्लस की है ना वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो मीन्स कि यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी नहीं लग सकता। इसके बाद आपने क्वेश्चन देखा कि क्या हम कोई और फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्म कॉमन नहीं निकला जी। तो अब आपके पास रूल नंबर 6 जो है, जो न्यू रूल है वो क्या है, आप जब ये चेक कर लें कि कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, अगर कॉमन निकल रहा है तो आप निकाल लें। कॉमन निकाल लेने के बाद भी अगर a प्लस बी और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो आप फिर क्या करते हैं, आप एक न्यू जो आइडिया है, एक न्यू रूल है, कॉन्सेप्ट है, वो अप्लाई करते हैं, वो है मिडल टर्म ब्रेक मेथड। अब मेथड कौन सा अप्लाई होगा कि आपने मिडल टर्म को, मिडल टर्म मींस जो आपके पास मिडल टर्म लिखा हुआ है जो कि प्लस का 3x है, इसे ब्रेक करना है। लेकिन इसे ब्रेक करना कैसे है और मिडल टर्म ब्रेक होगा तो किस तरीके से होगा, ये जो चीज़ें हैं ये हम सीखते हैं अभी इस वीडियो में इंशाल्लाह। ओके, सॉल्यूशन की हेडिंग डालें। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। अब आपने जो वीडियो ब्रेक मिडल टर्म ब्रेक करना है वो किस तरीके से करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म, ये रूल्स अपने माइंड में। पहला जो क्वेश्चन है, अक्सर आप लोग बच्चे होते हैं, हम खुद भी जब कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो क्या करते हैं, हम उसे आगे कर देते हैं। देखें, अगर आपको एक चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप फिर आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन एक बच्चे को कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया और वो जो है बस जल्दी जल्दी पे वीडियो कंप्लीट हो और जो है मैं क्वेश्चन, या फिर ये है कि जहाँ सर ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया वहाँ बस रोक के बस उसको कॉपी डाउन कर लूँ। देखें, कॉपी डाउन करने के लिए आपके पास की बुक्स हैं, आपके पास गाइड है, आप गाइड ले लें, आप की बुक्स ले लें, आप नोट्स ले लें किसी के, आप उससे कॉपी कर लें, तो फिर वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो वीडियो एक्चुअल बनाई गई है, जैसे आपने आप सबको पता है पेंडेमिक का, कोरोना वायरस जब आया था तो क्या होता था, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आप लोगों के स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस पे चले गए। ये एक किस्म की ऑनलाइन क्लास है। आपका इंटरेक्शन, डायरेक्ट इंटरेक्शन तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, इनडायरेक्टली आप मुझे कमेंट में बोलें, बता सकते हैं कुछ, अगर आपने पूछना है तो मैं कोशिश करूँगा एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं आपके उन कमेंट्स का, उन चीज़ों का जो आपको कंफ्यूज कर रही है उसके रिप्लाई दे सकूँ। आइदर रिप्लाई उधर ही टेक्स्ट पे किया जा सके या फिर आपको उसके लिए एक न्यू वीडियो बनाई जाए, वो एक अलग इशू है, वो फिर उसको जब आपका रिप्लाई कमेंट आएगा उसके ऊपर हम देखेंगे। लेकिन बच्चे, आप जब तक क्वेश्चन को समझोगे नहीं, कॉपी डाउन करना अभी मैं आपको पूरा समझा दूंगा, आप आगे करते जाएं और उसके बाद उसके स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी कर लें, और जो है वो टीचर ने बोला था कॉपी फेयर करनी, भाई कॉपी फेयर हो गई नहीं।
देखें, अपने माइंड को, अपना टाइम वेस्ट मत करें। आप आधे घंटे की, 1 घंटे की, सवा घंटे की वीडियो देख रहे हैं तो उसको देखने से कुछ फ़ायदा लें और सीखें, ताकि आपको फिर दोबारा इस पर शुरू से मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। मीन्स कि आपकी वीडियो देखने के बाद इतनी प्रैक्टिस हो जाए और आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो जाए इन क्वेश्चंस को लेके कि फिर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, अपने स्कूल टेस्ट, क्लास टेस्ट के लिए, मिड टर्म के लिए, क्वार्टरलीज के लिए, या फिर जो आपके प्रीलिम्स होते हैं इसके लिए आपको फिर दोबारा ज़ीरो से आपको तैयारी ना करनी पड़े। फिर आपके पास इतनी मटेरियल हो, आपके पास इतना जो है वो आपको नॉलेज हो कि आप क्वेश्चन को एक नज़र देखें और आपको समझ में आ जाए हाँ इस पे ये करना है। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अब फर्स्ट और लास्ट, सबसे पहले जो इस क्वेश्चन को ब्रेक करने का तरीका वो ये कि फर्स्ट और लास्ट को आप मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से होगा माइनस प्लस माइनस 10x स्क्वायर 10x स्क्वायर। मीन्स कि जो आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास माइनस 10x स्क्वायर आ गया। अब इस माइनस 10x स्क्वायर मीन्स के एक्स स्क्वायर जो है ना, ये तो आपके पास मिडिल टर्म में हाफ हो जाता है। मीन्स कि एक एक्स एक के साथ चला जाएगा, दूसरा दूसरे के साथ चला जाएगा। माइनस साइन हम बाद में खुद एडजस्ट करते हैं जब इसके फैक्टर्स बनाते हैं। जो आपके पास कोफिशिएंट आए ना, उसके आपको क्या करने पड़ते हैं, फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं। अब फैक्टर बनाते हैं। 10 के फैक्टर देखिए, 2 5 10, 5 1 5। एक फैक्टर बना 2 और एक फैक्टर बना 5। अब आपको पहला जो आपने कॉन्सेप्ट था कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने जो कोफिशिएंट हो उसके साथ उसके बनाने हैं फैक्टर्स। आपने वो वर्किंग कर ली और आपके पास जो फैक्टर्स आगे, एक फैक्टर आया 2 और एक फैक्टर आया आपके पास 5। अब जो सारी गेम होती है ना, वो होती है मिडल टर्म को ब्रेक कैसे करना, ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो इररेलेवेंट ना हो जाए। मीन्स कि आपके प्लस माइनस जो है एज इट इज़ रहे। आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। अब 3x 5 2 और 5। अब देखें, एक ये 2 है, एक ये 5। इन 2 और 5 को आपने क्या बनाना है, प्लस का 3x बनाना है। देखें, प्लस का 3x मीन्स के आपको लाजमी ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस साइन लेनी पड़ेगी। तो जब आप इसके साथ प्लस साइन ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली 5 में से जब 2 माइनस होंगे तो आपके पास प्लस का 3x आएगा। अब देखें, एक आपने एक जो नंबर फैक्टर है उसके साथ प्लस की साइन ले ली, दूसरे के साथ माइनस की साइन ले ली। प्लस 5 माइनस 2 आपके पास प्लस का 3 बन गया, प्लस का 3 बन गया। अब दूसरी तरफ से देखें, मल्टीप्लाई करके हमें माइनस का 10x स्क्वायर भी बनाना है, वो भी चेक करें। तो प्लस 5 एंड माइनस 2, प्लस 5 और माइनस 2, प्लस माइनस माइनस, 5 2 ज़ा 10, x इंटू एक्स स्क्वायर। तो मीन्स के अब आपने बिल्कुल एक्यूरेट मिडल टर्म को ब्रेक कर लिया। सॉल्यूशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस का 10। आपने करना क्या होता है, आपने इस 3x को जो कि मिडल में लिखा है इसको दो टर्म्स में ब्रेक करना होता है। और यहाँ पर जो कोफिशिएंट तो है, जो आपके पास वेरिएबल होगा वो लाजमी किसी ना किसी का पावर का मल्टीपल होगा। मीन्स के स्क्वायर का वो लाजमी मल्टीपल, जैसे वो एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, वो x4 हो सकता है, x6 हो सकता है, ताकि वो इक्वली 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाए। अब देखें, x और x दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो गया, बेसिस से हम पावर ऐड करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा जी। जब आपने ये वर्किंग कर ली, अब आप अगेन अब देखें फर्स्ट रूल पे आ जाए। सब में से कुछ कॉमन है, नहीं, सब में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास ये होता है कि हम पेयर बनाएं, पेयर में से कॉमन लें। चलते हैं, पेयर में से कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। अगर पेयर में से कॉमन आता है तो फैक्टर्स हम बनाएंगे उसके। ये दो, एक पेयर ये आ गया, एक ही जी। इसमें से आप x कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर क्या बचेगा, x एक कॉमन, ये एक बच गया, प्लस x कॉमन चला गया, 5 आपके पास रिमेनिंग बच गया। चाहे तो मल्टीप्लाई करके आप चेक भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 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 x मल्टीप्लाई बाय 5x माइनस का 2x और 10, 2x और 10, 2x और 10 में से हमारे पास x मीन्स के वेरिएबल तो आपके पास कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन कोफिशिएंट एक 2 है और एक 10 है, ये आपके पास 2 के मल्टीपल्स हैं दोनों। तो आप 2 इसमें से कॉमन, मैक्सिमम जो कॉमन निकल रहा है आप ले लें। तो आपने 2 क्या किया, कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बच गया, 2, यहाँ x बच गया और ये माइनस की साइन या प्लस की साइन। पहले यहाँ से आपने साइन एज इट इज़ कॉपी कर ली, अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ। आपने ये वाली साइन एज इट इज़ कॉपी कर ली। अब 2 का टेबल पढ़े, जहाँ पर 10 आया रुक जाए, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो 2 5 ज़ा 10।
अब रूल ये है कि दोनों जो सेंट्रल टर्म है ना उनके साइन एक जैसे होने चाहिए। ये आपने कहीं मिस्टेक तो नहीं की, ये देखते हैं, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो मीन्स कि आपके पास ये टर्म किसकी होनी चाहिए, प्लस की। तो देखें माइनस प्लस माइनस, तो ये तरीका होता है। आपको क्वेश्चन को चेक भी करना पड़ता है कि आपने सही मल्टीप्लिकेशन और ऐड माइनस प्लस के साइन लिए, इससे आपको पता चल जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगेन कॉमन देखें, दोनों साइड में से x + 5 ये ब्रैकेट कॉमन आ गई, यहाँ से क्या बच गया x और यहाँ पे क्या बच गया -2। ये आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 2 देखते हैं इसका। a² b² b² -3ab -10। जी, इस क्वेश्चन में भी जो मैंने सारी वर्किंग आपको ऊपर बताई है, देखें बेटा b² जो है वो b² तो ये बन ही नहीं सकता, ऊपर की तरह -10, ये भी -10 है। तो ज़्यादा इसको डिटेल में बताने से बेहतर है कि हम डायरेक्ट इस पर मिडिल टर्म ब्रेक का फॉर्मूला अप्लाई करें। क्यों? क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन में क्लियरली और डिटेल में मैं बता चुका हूँ कि हम क्यों इस तरीके से करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक का जो कॉन्सेप्ट या मिडिल टर्म ब्रेक की ज़रूरत क्यों हमें पड़ती है, तो वो मैं आपको पार्ट 1 में क्लियरली बता चुका हूँ। फैक्टर बनाते हैं, मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस 10 a² b²। और अब 10 के फैक्टर्स बनाने, वही सेम बनेंगे 2 और 5। अब देखिए ऊपर जो आपके पास फैक्टर था वो आपने प्लस का 3x बनाना था, नीचे जो आपके पास है आपको माइनस का 3ab बनाना है। अब देखें आपके पास माइनस, इसको हम जब सॉल्व कर रहे थे +5x और -2x को, तो प्लस का 3x बन रहा था। अब जो दो मिडल आप टर्म ब्रेक करेंगे, जो दो टर्म्स में ब्रेक करेंगे -3ab को, वो इस तरीके से ब्रेक होनी चाहिए कि आपके पास जब उसको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास माइनस का 3ab बने। तो अगर हमें आंसर में माइनस लाना है तो आपके पास शर्त क्या है कि आपको ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस साइन लेनी पड़ेगी। ये आपने माइनस साइन ले लिया क्योंकि आपने ऊपर जो क्वेश्चन किया था आपने उसमें ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस साइन लिया था, क्योंकि आपको मिडिल टर्म प्लस का बनाना था, लेकिन यहाँ पर माइनस का बनाना है तो आपने माइनस की साइन ले ली। अब माइनस के 5 में प्लस का 2, माइनस के 5 प्लस का 2। लेट सपोज एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपका किसी शॉप पर किसी के पास 5 रुपये किसी का उधार है। अब वो उधार आपने देना है, आपने क्या किया, आपके पास 2 रुपये थे, आपने कहा भाई ये 2 रुपये ले लें, उधार उतरेगा नहीं, 3 रुपये और। अभी जो 3 रुपये हैं ये क्या है, क्या मालिक जो शॉप है, शॉपकीपर है, वो आपको देगा या आपने और उसे देने, तो लाजमी सी बात है आपने उसे देने, तो आपके साथ वो माइनस के साथ लिखा जाएगा। तो ये एक रूल होता है। बच्चे कहते हैं 3 में से 2 -3 में से 2 माइनस किया तो क्या बचेगा, इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। तो आप ये छोटी सी एग्जाम्पल है, अगर आप इससे देखेंगे तो आपको समझ में इससे भी आ जाएगा। सॉल्यूशन की हेडिंग देते हैं, ठीक है। अब आपके पास a² b² -5ab + 2ab -10, इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, ab तो कॉमन आ सकता है एक, यहाँ क्या बच जाएगा ab, यहाँ माइनस का सिर्फ 5 बच जाएगा क्योंकि ab आप पहले ही कॉमन ले चुके हैं। अब प्लस की साइन है, प्लस का देखें ab तो है ही नहीं, यहाँ पर तो वेरिएबल नहीं आ सकता। कोफिशिएंट में 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों एक मल्टीपल है। यहाँ पर क्या बच गया ab, 2 5 तो माइनस का 5। अगेन अब देखें सेंट्रल टर्म, दोनों की मिडिल टर्म जो ब्रैकेट्स हैं वो सेम आ गए, आप अगेन उसको कॉमन ले लें, ab -5, और जो कॉमन के बाद आपके पास बच गया वो क्या है, ab + 2। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन आपके पास अगर ये देखें तो 3 स्टेप क्वेश्चन है, 4 स्टेप क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 स्टेप, वरना 3 स्टेप में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन आपके पास जो है वो छोटे छोटे, ये फैक्टराइजेशन लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास एक आधा पार्ट इनमें से आता रहता है। हर एक्सरसाइज में से चैप्टर 4 की मेजॉरिटी एक्सरसाइज में से लॉन्ग में एक एक पार्ट को देते हैं।
क्वेश्चन छोटे हैं लेकिन इसमें ट्रिक्स दो हैं, वो दो ट्रिक्स अगर आपको समझ में आ जाए तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट देखते हैं इसका, पार्ट 3 जी। वाई स्क्वायर, ब्लैक से लिख देता हूँ जी, वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 98 सॉरी 98 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, माइनस बी स्क्वायर बन नहीं सकता, तो आपके पास अगेन मिडिल टर्म का ही रूल अप्लाई होगा जी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग इसकी सॉल्यूशन डाल दें, ठीक है। पेपर में भी आप प्लाज्मिक सॉल्यूशन की हेडिंग डालिएगा। ये सब चीज़ें आपकी पेपर पैटर्न, पेपर अटैम्प्ट जिस तरीके से आप करते हैं, ये सारी चीज़ें पेपर में नोट की जाती हैं कि बच्चा पेपर को कितने अच्छे तरीके से, वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल मैनेज तरीके से जो है वो बच्चा ये पेपर को अटैम्प्ट कर रहा है। इसने सिर्फ पढ़ा नहीं है, इसने एक तरीका भी, देखें आपको क्वेश्चन का आंसर देने के बहुत से तरीके होते हैं, तो आपको वो मेथड आना चाहिए। तो ये वो मेथड है कि पेपर सॉल्व तो करना आता है लेकिन उसका पेपर की प्रेजेंटेशन जो है वो भी मैटर करती है। तो ये भी आपने अच्छे से देखना जी। फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस का 98xy स्क्वायर, सॉरी 98y स्क्वायर, ये आपके पास बन जाएगा। जल्दी से हम 98 के फैक्टर्स बनाते हैं, फिर उसको किसी तरह 7 हमने बनाना है वो भी कर लेंगे। 98 के आपने फैक्टर बनाने, 2 के टेबल में आएगा 2 4 ज़ा 8, 9 था 1 इसके पास चला गया, 2 9 ज़ा 18। अब जो है आपके पास आप ये देख लें कि 49 पे 2 के टेबल में भी नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, लेकिन 7 में आता है। 7 7 ज़ा 49, देन 7 1 ज़ा 7, तो 7 7 एंड 2 ये 3 फैक्टर्स आपके पास बने हैं जिसको आपने ब्रेक करके क्या करना है, 7 बनाना है। अच्छा जी, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा आपके पास 14 आ गया, 14 ये आ गया और ये 7 आ गया। 7 7 ज़ा 49 और 2, 49 में 2 प्लस करें या माइनस करें कभी भी 7 तो बनेगा नहीं। 2 7 ज़ा 14, यस 14 में से अगर आप 7 को माइनस करते हैं, 14 में से अगर आप 7 को माइनस करते हैं तब आपके पास चांसेस हैं कि 7 आ जाए, बिल्कुल आएगा। अब इसको हम करते हैं, सॉल्यूशन आ गया आपके पास वाई स्क्वायर। अब देखिए हमें प्लस के साथ चाहिए तो हमें ग्रेटर वैल्यू हमें प्लस के साथ लेनी, प्रीवियस मैंने आपको बताया। तो 14y माइनस 7y माइनस 98। अब रिकॉल करें दोनों स्टेप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस का 98 वाई स्क्वायर बनना चाहिए जी, प्लस माइनस माइनस 14 7 ज़ा 98, वाई ज़ा वाई स्क्वायर। एक स्टेप तो हो गया हमारा। दूसरा हमारा स्टेप ये था कि ऐड और सब्ट्रैक्ट हमें इस तरीके से करना है कि आपके पास जो आंसर है वो क्या बन जाए, प्लस का 7y, प्लस का आपके पास 7y बन जाए। तो आप देखें प्लस के 14 में से जब माइनस आप 7 कर दें, 14 में से आपने 14 रुपीज़ में से 7 रुपीज़ माइनस कर दिए, आपके पास 7 रुपीज़ बच गया। तो ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर। अब कॉमन लेना है आपने, तो इन दो में से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा वाई प्लस 14 बच गया, माइनस 7 और 98 दोनों एक मल्टीपल है, आपने 7 इसके से कॉमन लिया, यहाँ बचा वाई माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 7 14 ज़ा 98, वाई प्लस 14 अगेन ये ब्रैकेट आपके पास क्या आ गई जी, y प्लस 14, ये ब्रैकेट आपके पास कॉमन आ गई अगेन, और दूसरी ब्रैकेट जो रिमेनिंग है y प्लस 14 कॉमन लेने के बाद यहाँ आपके पास y बच गया और यहाँ माइनस का 7 बच गया, माइनस का 7। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर है आपका। इसी के साथ लास्ट इसका पार्ट है, पार्ट नंबर 4, वो भी देखते हैं। जी ये है x y z इन तीनों पे स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस प्लस 2xy प्लस 2xyz और आपके पास लास्ट में माइनस का 24। सेम वही बात हो जाएगी। इसका a स्क्वायर तो आप बना सकते हैं लेकिन b स्क्वायर नहीं बना सकते, ना ये b स्क्वायर बनेगा ना ये प्लस के साथ है b स्क्वायर, तो आपने फिर मिडिल टर्म पे आना है।
24 के फैक्टर्स बना। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें इसके साथ भी कोई नंबर, लेट्स सपोज जैसे आपने अभी तक क्वेश्चन किए ना जिसमें सिंपल आपके पास वेरिएबल था, ए स्क्वायर में वेरिएबल था, कोई और कोफिशिएंट नहीं था। लेट्स सपोज यहाँ पर अगर 2 होता 2y स्क्वायर, तो वो 98 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पर जैसे है ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, अगर यहाँ पर कोई कोफिशिएंट होता लेट्स सपोज 5 होता, तो 5 और 10 आपस में मल्टीप्लाई होता, तो 5 10 50। फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना है। अगर फर्स्ट और लास्ट दोनों में कोफिशिएंट है तो दोनों कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, वेरिएबल भी इसी तरह मल्टीप्लाई होंगे। सॉल्यूशन की आपने हेडिंग दी जी, ये एज इट इज़ आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म तो एज इट इज़ आ जाती है, हमारी वर्किंग मिडिल टर्म पे होती है, वो ब्रेक होती है। जैसे यहाँ भी हमारी वर्किंग किस पे थी, ये देखें, ये मिडिल टर्म पे वर्किंग थी। बाकी जो दोनों चीज़ें वो तो एज इट इज़ आती हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़ आ जाता है। सबसे पहले फैक्टर बनाते हैं, 24 के फैक्टर बनते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 2 2 एंड 3, ये आपके पास फैक्टर्स है। अब इनको आपने क्या करना है, 2 2 2 और 3 को इस तरीके से आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है ताकि आपके पास प्लस का 2 बन जाए। चलें करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 में से अगर 3 गए तो 8 3 5 नहीं, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 में से 2 गए तो 10 नहीं हो सकता। अब आपके पास एक तरीका और है, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 6 और 4, प्लस का 6 माइनस का 4, प्लस के 6 में से 4 माइनस हो जाए तो ऑटोमेटिकली प्लस के 2 बच जाएंगे। बिल्कुल यही लगेगा, आप इसको कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं ये नीचे लिख देता हूँ ताकि ये रफ में यहाँ पर नज़र आता रहे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 6xy जेड माइनस 2xy और आपके पास माइनस का 24। ब्रेक करते हैं फैक्टर्स, माइनस प्लस देखिए, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये एक एक बेसिस से पावर्स ऐड होंगी तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसी तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास 2 का 6 में से अगर आपके पास सॉरी ये 2 2 ज़ा 4 है, ये आपके पास क्या है, ये 4 है, 2 2 ज़ा 4, तो ये 4 और 6 जब आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे तो प्लस का 2 बच जाएगा। इन दोनों में से कॉमन ले लें, इन दोनों में से कॉमन ले लें, एक्स वाई जेड एक एक्स वाई जेड कॉमन आ सकता है। यहाँ पर क्या बच गया, एक्स वाई जेड प्लस का एक चीज़ यहाँ से कॉमन चलेगी, 6 बच गया, माइनस 4 और 24, 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ बच गया एक्स वाई जेड माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 4 का टेबल पढ़ें, 4 6 ज़ा 24, ये आपके पास 6 जो है वो। अब अगेन आपके पास ये दोनों टर्म्स कॉमन आ गए, आप कॉमन ले लें, एक्स वाई जेड प्लस 6 और दूसरी ब्रैकेट कौन सी कॉमन बच गई रिमेनिंग, एक्स वाई जेड माइनस 4। देखें जो कॉमन लेने के बाद आपके पास यहाँ से बचे वो नेक्स्ट ब्रैकेट में आपने उसको क्लोज कर देना है। ये आपके पास क्या हो गया, नाउ दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, उसके 4 पार्ट्स थे वो हमने किए। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है रिजॉल्व इनटू, इसका भी यही है, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। आपने इसे भी फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है। द पार्ट 1 ऑफ दिस क्वेश्चन इज 9y स्क्वायर प्लस 21yz माइनस 8z स्क्वायर, 9y स्क्वायर प्लस 21yz माइनस 8z स्क्वायर। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अच्छा जो चीज़ मैंने आपको बता रहा था ना, फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई होती है अगर कोफिशिएंट आ जाए, वो इसमें पॉसिबल होंगे। अब देखिए सबसे पहले 9 21 और 8, 9 और 21 ये तो चलें 3 के टेबल में आ जाएंगे, 8 3 के टेबल में नहीं आता, कॉमन नहीं निकल सकेगा कुछ, वाई स्क्वायर वाई जेड जेड स्क्वायर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये भी नहीं बन रहे। क्यों,
क्योंकि यहाँ एक तो पहले ही देख लें माइनस है और बी 8 का परफेक्ट स्क्वायर बनता नहीं है। तो आपने क्या करना है, 9y स्क्वायर तो परफेक्ट बन सकता है 3y का होल स्क्वायर, लेकिन सेकंड जो b स्क्वायर हमने बनाना है वो हमारे पास नहीं बनेगा। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, अगेन मिडिल टर्म ब्रेक होगा, कॉमन भी नहीं निकल रहा, तो आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो आपके पास मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, 8 का टेबल आपने पढ़ना है, 8 और 9 को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, तो 8 9 जा आपके पास कितना है 72, प्लस माइनस माइनस 72 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। मिडल टर्म आपके 72 के फैक्टर बनेंगे और वो प्लस का 21 हमने उसको ब्रेक करके बनाना है। तो सबसे पहले 72 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 1 इसके कॉमन कैरी चला गया तो 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 2 2 3 3 ये आपके पास फैक्टर बन गया। इसको 21 आपने बनाना है प्लस का, तो ज़रा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 3 जा 9, 9 और 8, 9 और 8 नहीं बनेंगे, 9 प्लस 9 16 और 19 बन जाएंगे, नहीं बन रहा है। और चेक करते हैं कुछ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये बन रहा है 24 और ये 3, 24 और 3। अगर 24 में से हम 3 को माइनस कर दें तो हमारे पास प्लस का 21 बन सकता है, ये बनेगा। इस तरह बनाते हैं, सॉल्यूशन की हेडिंग दें, ये हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस, ब्रेक किस तरीके से करना है, 24 और 3 में। अब देखें प्लस की वैल्यू यहाँ आ रही है तो प्लस का आपको 24 ग्रेटर वैल्यू आपको प्लस की लेनी पड़ेगी, 24xy माइनस 3xy और माइनस का 8z स्क्वायर, ये आ गया आपके पास 9y स्क्वायर प्लस 24xy माइनस 3xy एंड माइनस 8z स्क्वायर। मिडिल टर्म सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं हमने सही बनाया, प्लस माइनस माइनस 24 3 जा 72, xy सॉरी xy नहीं आएगा yz, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल कौन से हैं, yz है, yz जी, प्लस माइनस माइनस 24 3 जा 72, yz इंटू yz y स्क्वायर z स्क्वायर, जी सही बन गया बिल्कुल। 24 में से जब 3 चले जाएंगे तो वो 21 प्लस के बच जाएंगे। अब हम ब्रेक करते हैं तो ये 9, अगर 9y, अब देखें ये मैं आपको नेक्स्ट यहाँ पर समझाता हूँ इस तरह जी, 9y स्क्वायर और 24yz, इसमें वेरिएबल भी कॉमन आ रहा है और कोफिशिएंट भी आ रहा है। 9 का टेबल अगर पढ़ें, क्या 9 के टेबल में आपके पास 24 आता है, 6 9 के टेबल में 24 नहीं आता, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। अब 3 का टेबल, 6 का टेबल भी नहीं लगेगा, 3 चेक करते हैं। 3 के टेबल से एक तो y भी कॉमन आ जाएगा, वहाँ 2 y हैं, यहाँ 1 y। अगर हम 3 कॉमन ले लें, 3y हम क्या कर लेते हैं, 3y हमारे पास कॉमन आ जाएगा, 3y। तो आपके पास यहाँ क्या बच जाएगा, 3 का टेबल पढ़ें, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3y प्लस 3 का टेबल अगर आप 24 तक जाएँ तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 8 y कॉमन चला गया था, z बच गया, ठीक है जी, माइनस की साइन कॉमन ली। अब देखें 3yz 8z स्क्वायर, 3yz 8z स्क्वायर, एक z कॉमन आ रहा है, z कॉमन ले लिया माइनस का, क्या बचा 3y और माइनस प्लस माइनस, माइनस का 8 बच गया, 8 और एक z कॉमन ले लिया तो एक z भी बच गया जी। तो आपके पास 3y प्लस 8z, ये अगेन ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी, 3y प्लस 8z, ठीक है। अब नेक्स्ट ब्रैकेट कौन सी कॉमन बच रही है, रिमेनिंग आपके पास 3y माइनस z, ये बच गया आपके पास। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपके पास आंसर आ गया।
इसी तरह इसका पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट पार्ट आपके पास है पार्ट 2। फोर्टी टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2। 42x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2। सबसे पहले आप चेक करेंगे कुछ कॉमन है, 42, 8 एंड 2। यस, यहाँ पर आपके पास कॉमन निकल सकता है। सबसे पहले तो वो 2 ही मैक्सिमम कॉमन जाएगा। आपने सॉल्यूशन की हेडिंग देके वो 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 21x स्क्वायर माइनस 2 4 ज़ा 8, 4x माइनस का 1। अब देखें क्या a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है। ना a बनेगा, ना a स्क्वायर बनेगा और ना ही b स्क्वायर बनेगा। यही अगेन मिडिल टर्म ब्रेक होगा। चलेंगे, ये 2 एज इट इज़ नीचे चलता जाएगा और इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। जी, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या बनना चाहिए, माइनस का 121 ज़ा 21x स्क्वायर। तो 21 के फैक्टर बना लेते हैं। 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। बिल्कुल सिंपल है। 7 और 3, 7 और 3। देखें, आपको मिडल टर्म माइनस की चाहिए तो आपको ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस लेनी पड़ेगी। माइनस 7 प्लस 3 आपके पास आ गया माइनस का 4। 21x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है इसके बाद आपने 21x इन दोनों में से कॉमन ले लें 2। यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, 21 और 7 में से 7x भी चाहिए एक कॉमन। 7x आपने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 7 के टेबल पढ़े जहाँ 21 है, रुक जा, 7 1 7, 7 3 3x, एक x कॉमन ले लिया, एक बच गया। माइनस 7x पूरा कॉमन चला गया था, कुछ भी नहीं है तो 1 बच गया। प्लस 3x माइनस 1, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। और यहाँ क्या बच गया, 3x प्लस माइनस माइनस। देखें, प्लस 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 माइनस माइनस। तो ये आपने ब्रेक किया इसको। अब यहाँ पर आपके जो फैक्टर्स बन जाएंगे वो इसके फैक्टर्स बना लें। ये 2 एज इट इज़ आ रहा है, ये क्या बच जाएगा, 3x माइनस 1 आपके पास एज इट इज़ आ गया। और प्लस का जो बच गया आपके पास वो क्या बच गया, 7x प्लस 1, ये आपके पास बच गया। आपके पास क्या फैक्टर्स बन जाएंगे, आप इसको लिख लें 2, ये बाहर जो रिमेनिंग हमने कॉमन लिया था 3x माइनस 1 एंड द सेकेंड ब्रैकेट इज 7x प्लस 1। तो ये आपके पास, नाउ दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। ये पार्ट था आपके पास 2। इसके बाद पार्ट नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पार्ट 3 इसका एंड हो गया। इसके बाद हमने नेक्स्ट पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 4 का, नहीं पार्ट 3। ये क्वेश्चन जो है वो पार्ट 2 था, एंड हुआ। पार्ट 3 हमें वहाँ से स्टार्ट करना है जी। 42 प्लस 12x प्लस 5। 42 4 और 12 में तो चलें, हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, लेकिन 5 आपके पास नहीं आएगा और ना वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम अगेन मिडिल टर्म ब्रेक की तरफ जाते हैं, ये रूल अप्लाई करते हैं जी। फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना है, प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5, 4 5 ज़ा 20, तो प्लस का 20x स्क्वायर। तो आप 20 के फैक्टर्स बना लें, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 2 2 5। 2 2 5 को आपने क्या बनाना है, 12 बनाना है और प्लस का 12 बनाना है जी। 2 2 ज़ा 4 और 5, 4 प्लस 5 9, ये नहीं बनेगा। नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2 ये 12 बन जाएगा। सॉल्यूशन की आप सबसे पहले क्या करते हैं, हेडिंग दे दें यहाँ। ये क्या बन गया, 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 5। 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 5, ये आपने फैक्टर्स बना लिए। मल्टीप्लाई करके देख लें तब क्या बनेगा, प्लस 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 10 2 ज़ा 20
एक्स एक्सा एक्स स्क्वायर, प्लस का 10x और प्लस का 2x, ये प्लस के 12x बन जाएंगे। अगेन इन दो में से और इन दो में से आपने कॉमन लेना है। और यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, एक तो 2 का फैक्ट मल्टीपल है तो 2 कॉमन आ गया, क्योंकि 4 का अगर हम यहाँ से कॉमन लेते तो 10 से 4 नहीं निकल सकता, क्योंकि 10 4 का मल्टीपल नहीं है। एक x भी कॉमन आ गया, 2x प्लस 2 5 10, x पहले ही आपने कॉमन ले लिया, प्लस का, अब देखें यहाँ पर जब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ गया, अगेन 2x प्लस 5 जी। अब क्या बच गया आपके पास, एक ब्रैकेट जो 2x प्लस 5 ये कॉमन आ गई, सेकेंड 2x प्लस 1 ये आपके पास, दिस इज योर रिक्वायर्ड, ये आपके पास आंसर आ गया। इसी का पार्ट 4 देखते हैं जी। द पार्ट 4 इज़ द लास्ट, ये लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट जी, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 38 एक्स वाई, 38xy माइनस 13 वाई स्क्वायर जी। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों ही नहीं बन रहे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों ही नहीं बन रहे। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 13 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 13 3 ज़ा 39, आपने 39 के फैक्टर्स बनाने। अच्छा जी, चलें जी, एक अजीब सा क्वेश्चन आ गया, आ जाइए 39 बनाइए, 39 के फैक्टर्स, 39 के फैक्टर बनाइए। अब आप देखिएगा 3 + 9 + 3 12, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 1 ज़ा 13, मतलब जिस दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई किया था वही इसके जो है वो ये समझ लें कि फैक्टर्स बन रहे हैं, 3 और 13। माइनस का 38 चाहिए तो दोनों को माइनस का लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक माइनस का एक प्लस का लेंगे तो हमारे पास जो है वो बनेगा नहीं पूरा। तो माइनस का 13 माइनस का 3, 13 + 3 माइनस का 16 बन जाएगा। और माइनस 13 और माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस का बन जाएगा 39, हमें माइनस का चाहिए। देखिए मल्टीप्लाई करने से क्या बनना चाहिए, प्लस माइनस माइनस 39 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर मैं दोनों माइनस का ले लूँ तो माइनस माइनस प्लस 39 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ना, माइनस की सही से आ रही, मतलब मल्टीप्लाई करने से भी सही नहीं बना, और 13 और 3 को आप ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास 38 नहीं आता, 38 नहीं आता। तो अब आपके पास क्या करते हैं, अब आइए ज़रा देखते हैं सॉल्यूशन में जी। 3x स्क्वायर माइनस 38xy माइनस 38 नहीं सॉरी 39 बार मल्टीप्लाई करने से क्या बना, 39xy और प्लस का xy माइनस 13y स्क्वायर, ये आपके पास फैक्टर बन गए। जब इस किस्म की क्वेश्चन आ जाना तो आपको इसी तरह से फिर एक चीज़ पूरी की पूरी वही चीज़ लेनी पड़ती है, और फिर या तो 1 या तो -1 या +1 उसके साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है। माइनस प्लस माइनस 31 1 ज़ा 31 एक्स स्क्वायर एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएंगे। माइनस के 39 में से प्लस का 1, माइनस का 39 है उसमें से आपने +1 कर दिया, तो 39 में अगर +1 होगा तो 39 में से एक गया तो बना तो 38, लेकिन माइनस की मीन्स कि ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस भी आएगा, तो माइनस का 38 बच जाएगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। अब इसमें से अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में से और इन दोनों में से, अभी हमने चेक किया 3 और 39 का मल्टीपल है 3 और 39, हम 3 कॉमन लेते हैं, x भी एक कॉमन आ जाएगा, 3 भी कॉमन आ जाएगा, 3x, यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस 3 13 ज़ा, क्योंकि हमने यहाँ भी ऐसे ही चेक किया था, 3 13 ज़ा 39 था, 39 x कॉमन ले लेते, y बच गया, प्लस x y कॉमन आ सकता है, यहाँ बच जाएगा x माइनस 13y,
एक्स माइनस 13y, ये चीज़ आपके पास यहाँ बच जाएगी। अब अगेन आपके पास जो कॉमन आ रहा है ये ब्रैकेट x माइनस 13y की, ये ब्रैकेट कॉमन आ गई। दूसरा आपके पास बच गया 3x प्लस वाई। ठीक है, इसका आपने क्या ले लिया, ये आपके पास आंसर आ गया, x माइनस 13y 3x प्लस वाई। तो स्टूडेंट ये आपके पास एक्सरसाइज 4.2 थी। 4.2 का मैं फिर आपको रिकॉल कर दूं, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके 4 पार्ट्स मैं प्रीवियस एक वीडियो में बना चुका हूं और उसमें मैं कर चुका हूं। उसमें हमारे पास ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मिडल टर्म आ रहे थे, हम जो चीज़ ऐड कर रहे थे वही चीज़ सब्ट्रैक्ट भी कर रहे थे मिडल टर्म के को कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। इसके अलावा ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 till 4 था। आप इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, और अगर आपको जो है वो कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और अपने जो क्लास 9th मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं उनसे डिस्कस करें कि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो रहा है। थैंक यू, अंटिल नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज, अल्लाह हाफिज़।